तो मुनि श्री सुतनंदी जी अपने मंगलमय वाणी से दिनवाणी का रसपान कराएंगे। नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु। आप अपने मंगलमय वाणी से सभी भक्तों को लाभान्वित कीजिए। बोले आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की, मुनि श्री सुतनंदी महाराज की जय। चलिए चलते हैं। भगवान महावीर की वाणी जो है जन जन की कल्याणी, क्योंकि बताते हैं भगवान महावीर की वाणी को सुनने से इस संसार के परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। हमारे परम पूज्य आचार्य गुप्तीनंदी जी महाराज ने हमें उस योग्य समझा कि आप भी कुछ समाज के लिए संबोधन कीजिए, क्योंकि अनेक साधु जूम के माध्यम से इस समाज को कोरोना वायरस के चलते धर्म के मार्ग पर लगाए हुए हैं। चाहे आचार्य देवनंदी महाराज हो, चाहे आचार्य गुरुधर नंदी महाराज हो, चाहे आचार्य गुप्तीनंदी महाराज हो, अगर जिन धर्म की प्रभावना कोरोना काल में हो रही है तो वह है हमारा जूम चैनल। जूम के माध्यम से अनेक जीवों ने, चाहे अभिषेक हो चाहे मंत्र साधना हो, जूम के माध्यम से अनेक जीवों ने अपने धर्म के स्वरूप को समझा है। आज हमें आचार्य गुप्तीनंदी महाराज ने आज हमें मौका दिया है कि आपको बोलना है, समाज को कुछ सुनाना है, क्योंकि साधु की वाणी आत्म कल्याण की वाणी हुआ करती है। चलिए चलते हैं आज की धर्म उपदेश के लिए। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लेंगे और प्रभु चरणों में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं एतारं कर्मभोवृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाब्धये, वन्दे तद्गुणलाब्धये। दूध तपे तो घी बन जाता, दूध तपे तो घी बन जाता, माटी कलश बने सोना तप कर सोत गाता, आत्म सेत बने तप संयम से जोड़ लिया है, जिनने निज नाता उन मुनियों के तेरे चरणों में झुका रहा माथा। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, बोले प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोले शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की, बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, बोले भारत गौरव गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंतु साज गुरुदेव की, बोले आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव की। परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तीनंदी महाराज के चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार भक्ति पूर्वक उनके चरणों में हम नमस्कार करते हैं कि आपने इस संयमोत्सव जो वर्षगांठ चल रहा है 1 साल का, अनेक साधु के मंगल प्रवचन हुए, उसी में आज हमारा नंबर आया है कि महाराज आपको बोलना है। मैं उनके चरणों में सशक्त नमन करता हूं कि आपने पूरे औरंगाबाद जिले में जिन धर्म की प्रभावना की है, विधान के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से और अनेक जीवों का कल्याण किया है। आचार्य गुप्तीनंदी जी गुरुदेव जिन्होंने धर्म तीर्थ का निर्माण किया है। आप लोग कहो धर्म तीर्थ, धर्म तीर्थ विशाल तीर्थ बन रहा है, हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, क्योंकि बनते हैं क्षेत्र बना करते हैं जो साधु संतों के, चाहे ये मंदिर हो चाहे औरंगाबाद में जितने मंदिर हो, हमारे गुप्तीनंदी आचार्य श्री गुप्तीनंदी गुरुदेव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चाहे बालाजी नगर हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे अनंत नगर हो, ऐसे आचार्य गुप्तीनंदी जी गुरुदेव जिन्होंने जिन धर्म की प्रभावना, उनका नाम पूरे विश्व में लिया जाता है, उनके हजारों भक्त, लाखों भक्त हैं। आज हम
भगवान महावीर की वाणी को देखें। भगवान महावीर की वाणी को हमको सुनने को नहीं मिलता। साक्षात भगवान महावीर के दर्शन नहीं होते हैं, साक्षात आदिनाथ भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। लेकिन आज पंचम कलिकाल का सौभाग्य देखो कि पंचम कलिकाल में घर घर तक वाणी को पहुंचाने वाले एक दिगंबर संत हुआ करते हैं। कौन हुआ करते हैं? दिगंबर संत हुआ करते हैं। जो भगवान महावीर स्वामी ने बोला, जो भगवान महावीर ने लिखा, जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, वही दिगंबर संत आज आपके सामने परोस रहे हैं। कोरोना काल में घर घर में जिनवाणी माँ, घर घर में भगवान का अभिषेक हो रहा है। वह ये आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी का जितना भी हम करें, गुणानुवाद करें, वह कम है। कहते हैं जितना धर्म है हम कभी नहीं कर पाए, जितना धर्म हम कभी नहीं कर पाए उतना धर्म कोरोना वायरस में कर लिया। और कोरोना वायरस ने संकेत दे दिया कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है क्या? नहीं है। अगर एक परिवार में किसी को कोरोना हो जाता है तो परिवार वाले क्या करते हैं? डॉक्टर को बुलाते हैं कि जाओ तुम इसको ले जाओ जल्दी। उसको गले नहीं लगाते, क्या बोलते हैं? हमारा मित्र है क्या? आप क्या बोलते हैं? हम हर जन्म में तुम्हारा साथ देंगे, 7 जन्म तक तुम्हारा साथ देंगे, 7 जन्म तक साथ फेरे लेते हो। अगर पत्नी को कोरोना हो जाए तो पति भी बोल जाता है डॉक्टर साहब इसको जल्दी ले जाइए। गले नहीं लगाते कि मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है। लगाते हो क्या? नहीं लगाते हो। ये दुनिया स्वार्थी है। आप समझो। हमने कल बोला था कि जो समझ जाता है वह संभल जाता है, और जो समझता नहीं है वो फिसल जाता है। आज हमको समझना है, आज हमको जैन धर्म को समझना है कि कौन मेरा है, कौन पराया है, कौन हमारा नहीं है। हम जिसको अपना मान रहे हैं वो अपना नहीं है क्या? हम जिसको अपना मान रहे हैं वो अपना नहीं है। और जिसको हमें ये शरीर अपना नहीं है, शरीर है। तो आप किससे राग कर रहे हो? किससे मोह कर रहे हो? परिवार से राग करते हो, माता पिता से राग करते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर भी जल के राख हो जाएगा। ये शरीर क्या है? पुद्गल है, पुद्गल। ये मकान क्या है? पुद्गल है। ये हमारी सब कुछ पुद्गल ही पुद्गल है। लेकिन हम जानते सब हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। शांतिनाथ भगवान से पूछो, शांतिनाथ भगवान आपको वैराग्य कैसे आ गया? आदिनाथ भगवान से पूछो आपको वैराग्य कैसे आ गया? पारसनाथ भगवान से पूछो आपको वैराग्य कैसे आ गया? आदिनाथ भगवान को वैराग्य आ गया था नीलांजना की मृत्यु देखकर। क्या देखकर? आदिनाथ भगवान जब वहां पर नीलांजना नृत्य कर रही थी तो नीलांजना नाचते नाचते वहीं पर गिर पड़ती हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। आदिनाथ भगवान उसी दिन वह संसार छोड़ देते हैं कि देखो इस नीलांजना की मृत्यु हो गई है, मेरी भी मृत्यु होगी। शांतिनाथ भगवान से पूछो, शांतिनाथ भगवान के पास 96,000 रानियां थी। कितनी रानियां? आपके पास कितनी रानी है? एक दादाजी बोले महाराज हमारे तो 96,000 के बराबर एक ही काफी है। 96,000 के बाद एक ही नहीं, कुछ नहीं संभाल पाते अच्छे से, वह भी लड़ाई झगड़ा करती है। लेकिन शांतिनाथ भगवान से पूछो जिन्होंने 96,000 रानियों को संभाला, कितने हाथी कितने घोड़े सब कुछ था उनके पास, लेकिन वह जानते थे कि मेरा नहीं है, मेरा है वो दिखता नहीं है। जो मेरा है वह दिखता नहीं है, और जो मेरा नहीं है वह दिखता है। अगर आपको अपनी आत्मा है, क्या है? तुम्हारा कौन है? तुम्हारी आत्मा ही। क्योंकि बोलते हैं शरीर तो धोखा दे देगा, शरीर तो धोखा दे देगा, लेकिन आत्मा धोखा देने वाली नहीं है। इसलिए हमें शरीर से राग नहीं करना है, परिवार से राग नहीं करना है। जितना परिवार से राग करोगे तो तुम राख हो जाओगे। क्या करोगे? परिवार से राग। इसलिए अम्मा परिवार से राग मत करना। हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारा जवाई, हमारा वो, हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र, हमारा फ्रेंड, हमारी फ्रेंड क्या क्या बोलती हो पता नहीं। इसलिए राग करना है तो भगवान से राग करो, राग करना है तो गुरु से राग करो, राग करना है तो जिनवाणी माँ से राग करो। जहां पर हमारी आत्मा परमात्मा बने वहां पर राग करो, जहां पर हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण करे वहां पर राग मत करना।
लोग बोलते महाराज आपको दीक्षा कैसे, आपने दीक्षा कैसे ले ली है, आपको वैराग्य कैसे आ गया, माँ ने प्यार नहीं किया क्या, पिता ने मारा था क्या, बहन से बनी नहीं क्या, बहन से लड़ाई होती थी क्या? नहीं, पता था कि घर परिवार में रहो, लोग हमारे पास आते हैं महाराज हमारा परिवार सुखी नहीं है, कोई अच्छा सा मंत्र दीजिए। क्या दीजिए? कोई अच्छा सा मंत्र दीजिए। परिवार वाले आते हैं, महाराज हमारे घर में ये परेशानी है, हमारे घर में वो परेशानी है। संसार किसका नाम है? संसार में सुख रहता है और दुख है, सुखी सुख नहीं आता। दुख आते हैं, सुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति होता है, कौन? दादाजी। जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति होता है वह डरता नहीं है। जो सम्यक दृष्टि होता है, घर में कितनी मुसीबत आए, परिवार में कितनी मुसीबत आए, वह रोता नहीं है। बोले महाराज अगर रोएंगे तो क्या कहेंगे परिवार वाले? अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो थोड़ा बहुत रोना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अगर रोएंगे तो देखो इसको कितना निर्दयी है, जिसको रोना नहीं आता है थोड़ा बहुत। बोले महाराज जी जब तक देर भी नहीं होती तब तक रोना पड़ता है, जब तक मेहमान आते जाते रहते हैं तब तक रोना पड़ता है। और 13वीं हो जाती है उसके बाद तो माला चढ़ाई, फोटो लगाई, और पता नहीं पिता का नाम आता कि नहीं आता है। ऐसा संसार है। आप किससे राग करते हो, आप किससे मोह करते हो? अगर राग करना है तो भगवान से राग करो, और राग करना है तो गुरु से राग करो। अपने बच्चों से राग मत करना। वही बच्चा मरने के बाद अपना सिर फोड़ता है। क्या फोड़ता है? क्या फोड़ता है? सिर फोड़ता है। तुम क्या मानते हो? बच्चों को अपना मानता हो? अगर अपना आपका बच्चा बोले मुझे महाराज बनना है तो मना मत करना। करोगे मना? नहीं करना। अगर आपका बच्चा बोले कि मुझे महाराज बनना है तो मना मत करना। बच्चे की भावना को देखना। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, सीए बन जाए, लेकिन कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा साधु बन जाए। कितनी माँ चाहती है? कोई नहीं चाहता। वह बिरले ही माँ हुआ करती हैं जो अपने बेटे को दिगंबर संत बनाती हैं। वह बिरले ही माँ हुआ करती हैं जो अपने बेटे को मोक्ष मार्ग पर लगाती हैं। वह बिरले ही माँ हुआ करती हैं जो अपने बेटे को संसार के मार्ग पर फंसने नहीं देती हैं। आज हम धर्म के स्वरूप को नहीं समझते हैं। हमें धर्म जानते हैं, कैसा धर्म करना है, लेकिन मानते नहीं हैं। सभी लोग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बोलते हैं यहाँ से बाहर निकलेंगे वही संसार की बातें चालू हो जाएंगी। मम्मी क्या बनाना है बताओ, आपका मन किया, बोलो आज क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? लौकी की सब्जी नहीं खाते हम, वो तो बीमार लोग खाते हैं। गिलकी की सब्जी भी बीमार लोग खाते हैं। हमें तो पनीर की सब्जी खाना है। कौन सी? मटर पनीर खाना है, मटर पनीर। नहीं तो पेट नहीं भरता। बोले महाराज तो महाराज लोग खाते हो तो लौकी की सब्जी, महाराज लोग खाते हैं सादी सिंपल सब्जी, लौकी उबाल के रख दो और महाराज को चला दो। हमें क्या करते हैं? खाने पीने में जिंदगी निकाल दी है, व्यापार करने में जिंदगी निकाल दी है, व्यापार करने में जिंदगी निकाल दी है, सोने में जिंदगी निकाल दी है। हमने आज तक धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पाया कि भगवान महावीर ने क्या कहा है। सोते सोते में निकलने गई सारी जिंदगी, बोझा ढोने में निकलने गई सारी जिंदगी, सारी जिंदगी देखो प्यारी जिंदगी, सोते सोते में निकलने गई सारी जिंदगी। एक व्यक्ति रात को सोता है 10 बजे, वह सुबह उठ जाता है, वो नींद नहीं कहलाती है। एक नींद हुआ करती है, मोह की नींद है। कौन सी नींद है? मोह की नींद है। हम अनादिकाल से सोते आ रहे, अनादिकाल से सोते आ रहे, अनादिकाल से सोते आ रहे, कोई आज तक हमको जगाने वाला नहीं मिला। और जगाने वाला मिला है तो हम जागे नहीं, जगाने वाला मिला है तो हम जागे नहीं। ये मोह की निद्रा से कब तक, आप कब जागोगे? ये मोह की निद्रा से जागना पड़ेगा। एक दारू पीने वाला व्यक्ति हुआ होता है, वह शराब पीता है, उस वह 5-6 घंटे में उसकी उतर जाती हैं, लेकिन हमारी मोह की निद्रा हमने अनादिकाल से पी के रखी है जो उतरने वाले नहीं है। कैसे उतरेगी? गुरु की भक्ति करते हो आप
प्रभु की भक्ति करते हो, इसमें बोलते हैं 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म। सबसे बड़ा कर्म है मोहिनी कर्म। कौन सा कर्म है? हमारा मोहिनी कर्म किससे बना हुआ है? मोहिनी कर्म। ये मोहिनी कर्म हमारा जल्दी छूटने वाला नहीं है, इसलिए बताते हैं सबसे पहले मोह का त्याग करो। क्या क्या करो? घर वालों ने बोला था, अरे भैया दीक्षा लेने जा रहे हो, अभी तुम्हारी छोटी आयु है, फिसलना मत, फिसलाने वाले बहुत मिलेंगे रास्ते पर, बहुत उपसर्ग आएंगे तुम्हारे ऊपर है, उस उपसर्ग में संभलना है। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा नौकरी करे, जॉब करे, खूब पैसे वाला बने, लेकिन बिरली ही माँ हुआ करती हैं जो अपने बेटे को मोक्ष मार्ग पर लगाती हैं। धन्य वही माँ। आज पूरे ऑल इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में गिने चुने साधु हैं। कितने साधु होंगे? 1500, 1600, 1700, 2000, उससे ज्यादा साधु नहीं होंगे। अगर धर्म की बागडोर संभाल के रखी है, इन साधुओं ने अपने हाथ में कमान ली है, कमान। क्योंकि बताते हैं कि पंचम काल का स्वप्न है कि पंचम काल में 2 बैल एक रथ को खींच रहे हैं। इस स्वप्न का फल पूछा गया भगवान से, भगवान महावीर स्वामी से, बोले पंचम काल का स्वप्न है कि पंचम काल में जवान मुनि दीक्षा लेंगे और जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। क्या करेंगे? जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। औरंगाबाद में कौन आता था? कौन आया था? ये दिगंबर संत आए, धर्म की महिमा बताई, धर्म की साधना बताई कि धर्म होता क्या है। आप लोग कैसे जुड़े हो? साधु से जुड़े हो। उससे जुड़े साधुओं से। कि अगर साधु नहीं होते तो क्या होता? धर्म को कोई बताने वाला था क्या? कोई बताने वाला नहीं था। आज हमें धर्म के स्वरूप को समझना है, भगवान महावीर की वाणी को समझना है, श्रावक का मुख्य कर्तव्य समझना है। जैसे हमारे आचार्य गुप्तीनंदी जी गुरुदेव ने जिन धर्म की प्रभावना बहुत की है। पूरे औरंगाबाद में आचार्य गुप्तीनंदी महाराज ने जिन धर्म की वाणी को पहुंचाया है, भगवान महावीर वाणी को घर घर तक पहुंचाया है। और पंचामृत अभिषेक हो, विधान हो, कितने विधानों की रचना की है। और आज आचार्य गुप्तीनंदी गुरुदेव, उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। उनके चरणों में सत नमन करता हूँ, सत वंदन करता हूँ कि आपने मुझे उस योग्य समझा कि इन श्रावकों को कुछ 2 शब्द मिलेंगे तो उनकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए उनके चरणों में नमन करता हूँ कि आज आपने जिन धर्म की प्रभावना, क्योंकि भगवान महावीर आने वाले नहीं है, भगवान पार्श्वनाथ आने वाले नहीं हैं। अगर चलते फिरते तीर्थ हुआ करते हैं तो दिगंबर संत हुआ करते हैं। इन दिगंबर संत की जितनी महिमा गाओ उतना कम है। क्या है? इन दिगंबर संत की जितनी महिमा गाओ उतना कम है। इसलिए आज हमें जैन धर्म को समझना है कि हमारे भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है, गुरुओं ने क्या कहा है, गुरुओं ने क्या बोला है। हमें उसकी वाणी को, गुरुओं की वाणी को अपनी आत्मा में उतारना है। अभी आपने प्रवचन सुना, कैसा लगा? सबको लगा, बहुत अच्छा लगा महाराज। लेकिन यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाला, क्यों उड़िया है? अभी किसी एक शब्द गलत बोल दे तो जिंदगी और मरते समय तक याद रहेगा कि मुझे सास ने ऐसा बोला था, मुझे बहू ने ऐसा बोला था। जिंदगी भर याद रहेगा। ये हमारा डस्टबिन नहीं है कि गलत गलत चीज रखते जाओ। ये डस्टबिन मस्तक डस्टबिन नहीं है। ये डस्टबिन हमको इसमें से कचरा निकालना है, कचरा। यहाँ पर हमको पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव। लेकिन लोग क्या बोलते हैं महाराज? अभी तो नेगेटिव सोचो, चल रहा है। क्या सोचो? एक अच्छा शब्द था पॉजिटिव, उसमें अभी नेगेटिव में बदल दिया। क्या बदल दिया? नेगेटिव में। महाराज हमारी रिपोर्ट है, अच्छा सी बात हो कि रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, अभी पॉजिटिव मत सोचना। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो डॉक्टर कोरोना बता देगा। क्या बता देगा? डॉक्टर कोरोना बता देगा। इसलिए हमें एक कोरोना से लड़ना है, एक कोरोना को जीतना है, तो मात्र एक प्रभु भक्ति है। क्या है? प्रभु भक्ति है। जब मथुरा नगरी में एक वायरस आया, एक महामारी आई, सारे नगर के लोग, सारा वह राजा भी परेशान हो गया कि देखो प्रजा इतनी सारी मर रही है। क्योंकि राजा का मुख्य कर्तव्य हुआ करता है कि प्रजा की रक्षा करना। किसकी रक्षा करना? प्रजा की रक्षा करना। वह राजा विचार करता है कि अब क्या किया जाए। नगर में ऐसी महामारी बीमारी आई है। एक व्यक्ति ने बोला कि नगर में सप्त मुनिराज हैं। कितने मुनिराज हैं? सप्त मुनिराज हैं।
उनको बुलाया जाए। सप्त मुनिराज को राजा फेवर भेंट करने जाता है मथुरा नगरी को छोड़कर। मुनिराज को बोलता है, मुनिराज हमारे नगर में एक महामारी बीमारी आई हुई है, आपके चलने से वह बीमारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है महाराज, सबका भला चाहते हैं। महाराज ने आशीर्वाद दिया कि मैं कल सुबह विहार करूंगा, यहाँ से आपकी नगरी में प्रवेश करूंगा। मथुरा नगरी में प्रवेश करूंगा। मथुरा नगरी में सप्त मुनिराज ने प्रवेश किया। जो ही मुनिराज ने भगवान के ऊपर शांति मंत्र का जाप कराया, शांति धारा करवाई, अभिषेक कराया, उस दिन से उस नगर में कोरोना महामारी समाप्त हो गई। क्या हो गई? वह महामारी समाप्त हो गई। लोग खुशियां से भर उठे, सबका बिजनेस चालू हो गया, सबका व्यापार चालू हो गया। अब महाराज क्योंकि बताते हैं साधु संत पानी के समान हुआ करते हैं, जैसे पानी गिरता है तो वह बहता रहता है, जो बहता हुआ पानी रहता है वह निर्मल बना रहता है। इसलिए जो साधु हुआ करते हैं वह विहार करते रहते हैं तो वह भी पानी के समान निर्मल बने रहते हैं। कुंद स्वामी ने बोला, हे श्रवण, जब तक तेरे पैरों में शक्ति है, तेरे पैरों में ताकत है, तुम विहार करते रहना। जैसे पानी यहाँ पर गिरता है तो सफलता कहाँ पर होती है, यहाँ का पानी गिरा हुआ कहाँ पर पहुंच जाता है। ऐसे दिगंबर संत हुआ करते हैं, पैदल पैदल पद यात्रा करते हैं, वही दिगंबर संत हुआ करते हैं, जन जन को उपदेश किया करते हैं, कितने लोगों का कल्याण किया करते हैं। अब दिगंबर संत के मन में विचार आया, अब मुझे मथुरा नगरी से विहार करना पड़ेगा। 1 महीने बहुत रुक लिया, विहार किया। विहार करने के बाद उस मथुरा नगरी में फिर से वह महामारी आ गई। क्या गई? वह महामारी आ गई। महामारी आने के बाद अब राजा फिर से परेशान हो जाता है, प्रजा सारी परेशान हो जाती है, कितनी लाशें बच जाती हैं। अब क्या किया जाए? महाराज से कुछ शंका समाधान करना पड़ेगा, महाराज से इसका उत्तर पूछना पड़ेगा। महाराज क्या किया जाए? महाराज को अपने नगर में स्थायी विराजमान कर लो, क्या कर लो। लेकिन महाराज स्थायी नहीं रुकते हैं। महाराज के पास राजा पहुंचता है, राजा बोलता है, महाराज नमोस्तु। महाराज आशीर्वाद देते हैं, हमारे नगर में फिर से महामारी आ गई। जब तक आप थे वह महामारी दूर हो गई थी, लेकिन जब से आप यहाँ पर आए हो वह महामारी फिर से आ गई। बोले सुनो, अब मैं मथुरा नगरी नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन आपको धर्म की बातें बताता हूँ, वह करना। क्या करना? हर घर में एक छोटा सा प्रतिमा रखना। क्या रखना? घर में, अपने हर घर में एक चैत्यालय बनाना, छोटी प्रतिमा रखना, डेली अभिषेक करना, डेली शांति धारा करना, शांतिनाथ विधान करना। उस राजा ने सबको आज्ञा दे दी कि हर घर में एक छोटी प्रतिमा होना चाहिए, सरसों के बराबर, राई के दाने के बराबर एक प्रतिमा होनी चाहिए, जो प्रतिमा का अभिषेक करेगा, शांति मंत्र करेगा, शांतिनाथ विधान करेगा, उस दिन से वह बीमारी समाप्त हो जाएगी। और महाराज ने उपदेश दिया, हर घर में चैत्यालय विराजमान हो गया, हर घर में शांति मंत्र होने लगा, हर घर में अभिषेक होने लगा, और वहां से वह महामारी समाप्त हो गई। साधु का वचन पक्का हुआ करता है। क्या होता है? साधु का वचन हुआ करता है, वह पक्का हुआ करता है। आचार्य विमल सागर महाराज निमित्त ज्ञानी थे, जो उनके पास जाता था, महाराज मुझे ऐसी परेशानी है, महाराज सबको आशीर्वाद दिया करते थे, हे भैया तू 1.25 लाख नमोकार मंत्र की जाप करना, ये करना, क्योंकि सुपारी देते थे, क्योंकि नारियल देते थे। बोलते थे, देखो इन श्रावकों के लिए मैं कितना पाप करता हूँ। आचार्य विमल सागर महाराज 3 बजे से 2 बजे से उनके पास लाइन लगती थी, लेकिन रात भर वह रात को 1 बजे उठ जाते थे, रात भर उनकी जाप चलती थी। मैंने श्रावकों के लिए इतना किया है, इतना कुछ किया है, मैंने कितना पाप किया है। रात भर प्रायश्चित में जाप किया करते थे। क्या किया करते थे? जाप किया करते थे रात भर। कम से कम उनके पास 2-3 हजार माला थी। कितनी माला थी? सब लोग अम्मा को देते हैं, बताओ, और हमको देखने में तो वो ही रहेगी, हम चले जाएंगे, हम देखने को नहीं मिलेंगे। इनको जिंदगी भर देखते रहा, एक बार हमको देख लो। आचार्य विमल सागर महाराज प्रायश्चित में रात भर जाप किया करते थे। इन श्रावकों के लिए मैंने क्या क्या उपदेश किया है, ये करना वो करना। रात भर वह जाप किया करते थे, रात भर 1 बजे उठ जाते थे। 1000 की 1000 की माला दी, 1000 कम से कम अलग अलग लाल पीली नीली सब मालाओं से जाप किया करते थे। जहां पर संत आते हैं
हम अभी मुंबई में थे एक साल भाईंदर नगरी में, वहां पर 2 साल हमारे 2 चातमा थे मुंबई में, एक बोरीवली एक भाईंदर में। 1 साल वहां पर रहे भाईंदर नगरी में कोरोना काल में। जब तक मैं कोरोना काल में भाईंदर नगरी में रहा, एक जैन व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने वहां से बिहार किया, उस दिन वहां पर हर व्यक्ति को कोरोना वायरस के लाइन लग गए, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। क्योंकि जहां पर संत रहते हैं वहां पर संत की महिमा अगम हुआ करती है। संत की महिमा आज हमको समझना है। कैसे पंचम काल में दिगंबर संतों के दर्शन हो रहे हैं। हमारे आचार्य गुप्तीनंद जी महाराज जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, जूम के माध्यम से मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। बोले भगवान महावीर स्वामी की सभी लोगों के लिए मंगल मंगल आशीर्वाद। और आचार्य गुप्तीनंद जी गुरुदेव के लिए सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक हम नमस्कार करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया। हमारे बाल योगी मुनि शुद्धानंद महाराज जी को मेरा पति नमोस्तु। नमोस्तु। हाँ स्वामी जी नमोस्तु। आपका रत्नत्र कुशल मंगल हो जी और आचार्य गुरुदेव सागर जी गुरुदेव ने बहुत सुंदर नाम आपको दिया है शुद्धर नंदी। और आप शुद्ध को धारण करने का, शुद्ध के प्रचार का अथक प्रयास कर रहे हैं। रोज सुबह शाम अपनी ओर से प्रयास आपका जारी है। सफलता उसमें आपको निरंतर मिलती रहे। और अभी आपने कहा, बहुत सुंदर बातें बताई कि जीवन में कुछ करना है तो एकमात्र आत्म कल्याण है। आत्म कल्याण से बड़ा कोई कल्याण नहीं है। अपदेव भव, अपनी आत्मा को दीपक बना लो। ऐसा दीप बना लो कि जिस दीप से हजारों दीप जल पड़े। इसलिए जीवन में कुछ करना है तो एकमात्र सम्यक ज्ञान का प्रकाश, नॉलेज इज द सुप्रीम लाइट। सम्यक ज्ञान का प्रकाश सर्वश्रेष्ठ प्रकाश है। और जिसके पास में सम्यक ज्ञान है वो सर्वत्र पूज्यता को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि स्वगृहे पूज्यते स्वामी। जो घर का मुखिया होता है वह अपने घर में पूजा को प्राप्त होता है। और स्वग्रामे पूज्यते प्रभु। जो गांव का सरपंच होता है उसकी अपनी गांव में पूजा होती है। स्वदेशी पूज्यते राजा। और जो राजा होता है उसकी अपनी स्वदेश में पूजा होती है। जैसे मान लीजिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो गौरव है महाराष्ट्र में रहेगा, वो गौरव उनको मध्य प्रदेश या राजस्थान पंजाब में नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री अवश्य रहेंगे लेकिन वो गौरव नहीं मिलेगा। वहां की जो पार्लियामेंट की सीट पर जहां सीएम बैठता है वहां पर वहीं का सीएम बैठेगा, यहाँ का सीएम नहीं बैठेगा। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वगृहे पूज्यते स्वामी, स्वग्रामे पूज्यते प्रभु, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होता है उसकी सब जगह पूजा होती है। जो गुणवान होता है सब जगह पूजा होती है। हमारे गुरुदेव ने आपको बनाया शुद्धर नंदी। और शुद्धर नंदी जी शुद्ध को लेकर के उनकी बहुत तड़प है। वो चाहते हैं कि मैं घर घर में जिन धर्म पहुंचा दूं। अभी आपने बताया कि प्रेरणा जी जो आप होस्ट कर रहे हैं कंट्रोल करें, दूसरी अन्य आवाज ना आवे। बाकी लोग जो है अपना अपना म्यूट कर लीजिए, डिस्टर्ब नहीं हो, इसका ध्यान रखें आप सभी। अभी हमारे मुनीष ने कहा कि मैंने औरंगाबाद में बहुत प्रभावना की। मैं समझता हूं इस प्रभावना का मूल स्रोत यदि है तो वह चिंतामणि भगवान पार्कनाथ कचरे वाले बाबा हैं। वो राजा बाजार के शांतिनाथ भगवान हैं। मेरे संघ के दिन भगवान शांतिनाथ जी हैं। और सबसे बड़ी कृपा हमारे गुरुदेव की है जिनका स्वयं उत्सव चल रहा है। आचार्य गुरुदेव, आचार्य शिकुन सागर जी गुरुदेव ऐसे महाज्ञानी गुरुवर हैं, ऐसे दयालु गुरुवर हैं। वो जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं दुनिया उसको साथ देती है। जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के रामचंद्र जी से मिले, लक्ष्मण को संजीवनी बूटी देना थी, वाल्मीकि रामायण को सारी घटना है। रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जी आप संजीवनी बूटी ले आए। इतना शब्द सुनकर के हनुमान जी की आंखों से अश्रुधार बह पड़ी। उन्होंने अश्रुधाराओं से
रामचंद्र जी का पाद प्रक्षाल किया और कहा, प्रभु करते आप हो और मुझे श्रेय देते हो। संजीवनी बूटी लेकर के मैं नहीं आया हूं, वो आप ही लेकर आए, बल्कि मेरा भ्रम टूट गया है। बोले वो कैसे? हनुमान जी ने कहा कि मैं समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं राम का, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। लेकिन जिस समय मैं हिमालय से उस संजीवनी बूटी के पूरे पर्वत को लेकर के आ रहा था, उस समय अयोध्या के राजा भरत ने मुझे तीर मारा। तीर मारते ही मैं मूर्छित हो गया। मैं तो आपके लिए संजीवनी लेकर के आया हूं, लेकिन जब मूर्छित हो गया और नीचे गिरा, मेरा पहला भ्रम टूटा कि जैसे ही मुझे तीर लगा और मेरे मुख से राम 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 का शब्द निकल रहा था, तब भरत समझ गए कि यह राम का परम भक्त है। इसलिए उस भरत ने ना कोई औषधि ली, न जल लिया, न किसी प्रकार का उपचार किया। बस उसने जहां मुझे तीर लगा था उस तीर को निकालते हुए हाथ फेरा और कहा, हे प्रभु, हे राम, यदि मैंने आपकी मन से, वचन से, काय से, सच्चे मन से यदि मैंने आराधना की है, भक्ति की है, कुछ पुण्य मेरे पास में है, तो ये जो दूत है, ये देव पुरुष ठीक हो जाए। बस इतना कहते ही मेरे बाण का दर्द चला गया, एकदम स्वस्थ हो गया, मेरा भ्रम टूट गया कि मुझसे बड़ा भक्त और कोई भी है। फिर मेरा दूसरा भ्रम टूटा कि जब बाण लगा तो मैं गिरा, लेकिन पहाड़ वहीं का वहीं ऊपर रहा, पहाड़ नीचे नहीं गिरा। हे प्रभु, पहाड़ को झेलने वाले आप थे। ये सारे भ्रम तोड़ करके मैं आज आया हूं और मैं कह सकता हूं कि ये पर्वत को, संजीवनी बूटी को मैं लेकर नहीं आया, आप लेकर आए। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि कहीं पर भी, चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे दिल्ली हो, सांगली हो, पलटन हो, जहां भी अभी मेरे चतुर्मास का 31वां चतुर्मास चल रहा है, ये धर्म तीर्थ भी, इसका निर्माता, इसका प्रेरक मैं नहीं हूं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो प्रकट परिणाम, सहजानंदी आत्म राम। ये लाइन को मैं दोहराता हूं और श्रेय देता हूं, पूरा श्रेय देता हूं तो भगवान चिंतामणि, भगवान पार्षद दशरथ बाबा को मैं पूरा श्रेय देता हूं, राजा बाजार के भगवान शांतिनाथ को श्रेय देता हूं, बालाजी के भगवान कुंतनाथ को श्रेय देता हूं, अरंधनगर के भगवान आदिनाथ को श्रेय देता हूं, कृष्णनगर के भगवान चंद्र प्रभु जी, चाणक्यपुरी भगवान चंद्र प्रभु जी, रामनगर के भगवान पारसनाथ जी, सराफा अटको के भगवान शांतिनाथ जी, ये सबका उनका ही श्रेय है, तो उनका ही अतिशय है जो सारा काम हुआ है। यहाँ तक कि जो गणधर विद्यापीठ औरंगाबाद के अंदर है, वह भी गणधर भगवान का ही श्रेय, उनका अतिशय। धर्म तीर्थ जो है, मैं 100% जानता हूं कि इसके अंदर मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। ये धर्म तीर्थ जो है एक्चुअल में चिंतन भगवान पार्श्वनाथ जी का ही अतिशय, कचमल बाबा का अतिशय है, क्योंकि हमारे गुरुदेव आचार्य श्री कुंद सागर जी गुरुदेव पहले यहीं पर कुंथुगिरी बनाना चाहते थे, पर पुण्य योग कुंथुगिरी के लिए कोल्हापुर जिले के थे, तो गुरुदेव ने वहां कुंथुगिरी बनाई। वो बड़ा कुंथुगिरी तो नहीं बना, लेकिन मिनी कुंथुगिरी धर्म तीर्थ जो है गुरुदेव का ही सपना है, और ये भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय है कि उनने मुझे निमित्त दिया है। मैं सराफा मंदिर में गया था, तो सराफा मंदिर के नवयुग मंडल, उन लोगों ने एक मैगजीन छापी थी, उस मैगजीन के उद्घाटन के लिए मैं गया था। मेरा कोई प्लान नहीं था सराफा मंदिर का निर्माण कराना है, उसको डिमोलिश करवाना है, शिलान्यास करना है, कोई प्लान हमारा नहीं था। तो राजा वजह चतुर्मास मेरा 2002 के अंदर था, और मैं सराफा के अंदर समाराफ के यूनिट मंडल बुलाने के लिए आए, मैं गया, एक छोटा सा प्रवचन हल्का सा दिया, तो पता नहीं कैसी प्रेरणा उनको मिल गई कि मैं निमित्त बन गया और उनका 3 मंजिल का विशाल मंदिर बन के खड़ा हो गया। अभी भी मंदिर बनने के पश्चात, सराफा मंदिर का जो मंदिर बना है, मंदिर बनने के पश्चात आप देखिए कि वहां पर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, नगर पालिका का ऑर्डर आ चुका है कि मंदिर का जो एलिवेशन है उसको निकाल दिया जाए। आप देखेंगे सराफा मंदिर के अंदर, तो मंदिर का जो एलिवेशन है वो पीछे जो आजू बाजू की दुकानें उनसे कम से कम 10 फीट आगे निकला हुआ है। जब मैं दिल्ली में था 2012 में, तब मेरे पास सराफा बाजार समाज की पंचायत कमेटी ने मेरे पास निवेदन किया, गुरुदेव मंदिर टूटने जा रहा, हम क्या करें। मैंने उनसे कहा कि आप
अपने मंदिर में जो घंटा गणेश विराजमान है, उन घंटा गणेश को आप विराजमान कर दीजिए। और घंटा गणेश जो कि भगवान शांतिनाथ जी के पास में मंदिर विराजमान थे, उनको लेकर के विराजमान कर दिया। और ये उन शासन देवी देवता का बहुत बड़ा अतिशय है, घंटा गणेश का अतिशय है। और ये बुद्धि देने वाले भगवान पार्श्वनाथ जी। मैंने भगवान चिंतामणि भगवान पार्श्वनाथ से पूछा, मेरे सराफा के भगवान शांतिनाथ से पूछा, प्रभु बताइए आप क्या रास्ता निकालें। तो मेरे को अंतरंग से प्रेरणा मिली कि आप ये देवता रखवा दीजिए और घंटा गणेश रखे। तब का दिन और आज का दिन है कि मंदिर का एलिवेशन सुरक्षित है। तो ये सब कुछ मैं निमित्त मात्र हूँ, लेकिन सबसे मूल श्रेय है तो मेरे गुरुदेव है, गुरुदेव आचार्य भगवान कुंद सागर जी। इसलिए मैं कहता हूँ, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। शुद्ध नदी हमारे साधर्मी है, हमारे अनुज हैं। और मुझे खुशी है कि अभी उनको दीक्षा लेकर के 5 वर्ष भी अभी नहीं हुए हैं, लेकिन 2 वर्ष मुंबई चतुर्मास करने के पश्चात आप आज औरंगाबाद सिटी के अंदर अच्छी प्रभावना कर रहे हैं। और अड़ुल की समाज ने आपको निवेदन किया है, अड़ुल समाज में आपका, अड़ुल शहर में, अड़ुल गांव में आपका चतुर्मास होने जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक, मैं शुभकामना देता हूँ। अड़ुल का चतुर्मास आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि भरा हो। औरंगाबाद का प्रवास आपके लिए बहुत मंगलकारी। औरंगाबाद का समाज बहुत ही अच्छा समाज है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि संपूर्ण देश में आप कहीं भी चले जाइए, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, मुझे कहीं पर भी समाज मुझे कहीं बुरा नहीं मिला। बड़ौद, रोहतक, हरियाणा, दिल्ली, देवलगढ़ राजा, जितना परिसर मेरे करीब, मेरा चतुर्मास 30 हो चुकी, 30 चतुर्मास है, कहीं पर भी मुझे आज तक समाज मुझे गलत नहीं मिला। हर जगह का समाज बहुत अच्छा है। बालाजी नगर समाज बहुत अच्छा है। राजा बाजार हो, अरंत नगर हो, चाणक्यपुरी हो, चिंतामण कॉलोनी हो, वेदांत नगर हो, संपूर्ण शहर, मराठवाड़ा, संपूर्ण महाराष्ट्र, बल्कि कर्नाटक, मैं सांगली में गया, वहां पर मुझे साधु ने मना किया कि आप मत जाइए सांगली में। सांगली में ऐसी कंडीशन बताई थी मुझे, महाराष्ट्र कर्नाटक के साधु ने कहा था कि यदि आप सांगली में जाते हैं तो पहले दिन आप जाएंगे, आपके लिए शर्मा शर्मी के अंदर 3-4 चौके लग जाएंगे, और आप यदि रुक गए तो सेकंड डे में वहां पर चौके 3 रह जाएंगे। थर्ड डे यदि आप रुक गए तो चौका बंद हो जाएगा, उपवास करके आपको विहार करना पड़ेगा, इसलिए आप मत जाइए। पर मैं आचार्य सुबल सागर जी और आचार्य श्री कुंद सागर जी, उनका आशीर्वाद लेकर के, और भगवान शांतिनाथ जी संघ के आराध्य देव हैं, उन भगवान को अर्घ्य चढ़ा करके उन्होंने 15 दिन के लिए बुलाया था सांगली में, और मैं 15 दिन के लिए ही गया था। लेकिन भगवान शांतिनाथ जी का अतिशय और गांव भाग के भगवान पार्श्वनाथ जी का अतिशय ऐसा अतिशय रहा कि जहां 15 दिन के लिए गया था वहां पर पूरा 1 साल रहा, 1 साल पूरा रहा। और जो लोग अपने खेतों में घर बना करके रहते हैं, महावीर जयंती के दिन भी जो भगवान का अभिषेक करने को तैयार नहीं, वहां यदि आपसे कहा जाए किसी से कि भाई तुम 1100 रुपये इनाम में मिलेंगे, आप भगवान का अभिषेक कर लो, तो अभिषेक करने को तैयार नहीं। वहां सांगली में ऐसा अतिशय भगवान हमारे गुरुदेव आचार्य कुंद सागर जी का रहा कि जब मैंने वहां पर विधान कराया तो लगभग 5,500 जोड़े, 11,000 इंद्र इंद्राणी वहां पर अभिषेक में बैठते थे, और पूरा दिन विधान चलता था। सुबह अभिषेक और दोपहर विधान चलता था। लगभग 11,000 इंद्र इंद्राणी ने एक साथ में विधान अभिषेक को संपन्न किया, और लगभग 30,000 लोग एक साथ बैठ करके विधान को देखने आते थे। भंडारा वहां बनता था। ये मैं निमित्त नहीं हूँ, मेरा अतिशय नहीं है, ये गुरुदेव का अतिशय है, ये भगवान पार्श्वनाथ जी का अतिशय है, भगवान शांतिनाथ जी का अतिशय है, जिन भक्ति का अतिशय है। जैसे हनुमान जी ने कहा कि राम का अतिशय से मैं मानता हूं कि मेरा कुछ नहीं, इसी प्रकार से आप भी मानकर चलिए, आप सुखी हो जाएंगे। कितनी बड़े बड़े काम करिए, कितनी बड़ी फैक्ट्री हो, दुकान हो, कारखाना हो, चले तो उसके लिए अहंकार मत करना, और ना चले तो दुखी मत होना। होकर सुख में मग्न ना फूले, दुख में कभी ना घबरावे। बस ये हमें अपनाना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हालांकि करीब 150 के आसपास लोग हैं, कभी 200, कभी 250, मैं कोई चिंता नहीं करता। 500 आ गए तो ठीक, 250 आ गए तो ठीक, 150 आ गए तो ठीक। हम तो उस परंपरा के हैं कि जहां एक तीर्थंकर महावीर को शेर की पर्याय में संबोधन करने के लिए 2 मुनिराज गए थे। मैं महावीर कथा में सुनाता हूं
कि उस समय घटना ऐसी थी कि सुनने वाला श्रोता एक था और सुनाने वाले वक्ता दो थे, और श्रोता ने बुलाया नहीं था। वो शेर देखता है, विचारता है कि ये कौन है, मैंने तो इनको बुलाया नहीं, मेरे पास क्यों आए हैं, ये भावना थी। और दो मुनिराज नीचे उतरे और जब उसको संबोधन किया, उसको जाति स्मरण हो गया, अपने सारे भाव जान लिए, तब पता चला कि यही मेरे तारणहार हैं। तब वही शेर रोता है, परिक्रमा लगाता है मुनिराज की, और परिक्रमा लगाते हुए 3 परिक्रमा उसने लगाई। 3 परिक्रमा में उसका भव का भ्रमण ही छूट गया। अगले 10 भव के अंदर में वो शेर की पर्याय से तीर्थंकर महावीर बन गया। ये गुरु भक्ति का प्रसाद है। तो हम उस परंपरा के हैं। हमारे लिए जिंदा चार भी हैं, जिंदा है, बहुत है हमारे लिए। कोई पोस्टर की आवश्यकता नहीं है, कोई पत्रकारिता की आवश्यकता नहीं है, कोई इश्तिहार की आवश्यकता नहीं है। बस जिसका मन है, जिसके अंतर की श्रद्धा है, जिसकी भक्ति है, जिसकी लगन है, वो आ रहा है और पा रहा है। तो मैं जो कुछ भी जहां हुआ है, बल्कि धर्म तीर्थ भी है, नहीं मैं नहीं, ये शरीर मेरा अपना नहीं है, ये श्वास का मेरा भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं, पल का भरोसा नहीं। इसलिए बस अपने को निमित्त मिला है, उस निमित्त का अपन उपयोग कर रहे हैं। जिस समय पर मैं और आयु को बताऊंगा, आपको 9:45 बज चुका है, टाइम अपना हो चुका है। आज हमारे बीच में मुनि शुद्धानंदी जी आए। खूब आगे आप बढ़े, अच्छी तरक्की आप करें, बेस्ट ऑफ लक, और आप हर जगह सफलताएं प्राप्त करें, ये शुभकामना आपके लिए देता हूँ। कल हमारे बीच में ही औरंगाबाद की गौरव अनंत नगर से निकली एक बालिका, जो अनेक समय तक आचार्य श्री देवानंद जी के साथ में रही, प्रमोशन उनका हुआ, और आचार्य गुरुदेव से जिनकी दीक्षा हुई है, ऐसी गणनी आरिका चिन्मय श्री माता जी, कल उनका मंगल उद्बोधन रहेगा। मैं चाहूंगा कि संपूर्ण अनंत नगर का जैन समाज और औरंगाबाद का जैन समाज, यदि मेरी आवाज आप सुन रहे हो तो सभी लोग, और साथ में चिन्मय श्री गुरु भक्त मंडल परिवार, उनको अर्घ्य चढ़ाएंगे, उनकी वाणी का लाभ प्राप्त करेंगे। देखें कि जो आपके यहाँ से निकली बेटी है, महाराष्ट्र की वीरांगना है, वो आपके बीच में अपना क्या संदेश लेकर आती है। साधु संतों की वाणी हमारे लिए बहुत कल्याण करती है। शुद्धानंद जी हमारे बीच में आए, बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया, प्रवचन में अच्छा निखार है। आप और आगे सुधार आपका हो, और तो आप आगे बढ़े, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं मर्धनम गुणवर्धनम। आज यदि 5 सालों में, 2-3 सालों में, शायद आपकी दीक्षा 2018 में शायद आपकी हुई है, जहां तक मेरी जानकारी, कब हुई है? 18 में दीक्षा हुई ना। 18 से आज 3 साल हो गए। 3 सालों में आपने इतना पाया है, तो ये प्रभावना है, आपका आत्मा का दीप जलता रहे। आचार्य भगवान समंतोत्र स्वामी ने कहा है, आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कहा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्न त्रितिज सतत मेवा दान तपोजन पूजा विद्यातिशेष जिन धर्म। आत्म प्रभावनीय, मेरी आत्म प्रभावशाली बनी रहे, किससे? रत्न त्रय के तेज निरंतर सतत प्रभावशाली बनी रहे। और फिर उसके बाद में दान तपोजन पूजा विद्यातिशय के द्वारा प्रभावना पर करते रहेंगे, प्रभावना चलती रहेगी। कल आपके सारे बच्चे सीए बने और सफलता उनको मिले। इसलिए सीए जितने बनने वाले बच्चे हैं, सीएमसीए करना है या एमबीए करना है, नीट करना है, जिनकी किराने की दुकान है, जिनका इलेक्ट्रिक का दुकान है, गुड़ की दुकान है, वो सही महानुभाव कल का अनुष्ठान अपनी ओर से कीजिए। जितने पुरुष वर्ग यहाँ पर बच्चे हैं, अपने अपने परिवार के नाम से अनुष्ठान कराइए, उनका विशेष अनुष्ठान कल का रहेगा, आप लाभ प्राप्त करें। मनुष्य को मेरा बहुत सारा आभार है, प्रति नमोस्तु, और अपेक्षा करूंगा कि आप आने वाले समय जब भी धर्मतीर्थ पंचकर्णक होता है, आप यहाँ पधारें। अडुल भी आप जब जाएंगे, कश्मीर होकर आप अडुल जाएंगे, विश्व धर्मतीर्थ आपका स्टॉपेज है, आप आराम से यहाँ आए, आपका स्वागत है। खूब अपने यहाँ पर रहें, और धर्मतीर्थ अडुल एक ही बात है, आप जब चाहें तब ये आपके क्षेत्र पर आप आकर लाभ ले सकते हैं और साधना कर सकते हैं। इस मंगल कामना के साथ महावीर भगवान की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु, आपके चरणों में सतसत नमन। सिद्ध भक्ति सद्भक्ति आचार्य भक्ति नमोस्तु।